नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। आपको सामने नजर आ रहा होगा माता सरस्वती की तस्वीर। देवरिया ग्राम पंचायत की बात करूंगा। देवरिया ग्राम पंचायत का ये दृश्य है और सामने जो खड़े युवा आपको नजर आ रहे हैं, बामासा आपको नजर आ रहे हैं और गांव के गणमान्य नागरिक प्रबुद्ध लोग यहां पर विराजे हुए हैं। शिक्षा को लेकर बात हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो युवा है कैसे आगे बढ़े उसको लेकर बात हो रही है और सामने आपको ये नजर आ रहा है जो लाइब्रेरी। जगह छोटी है लेकिन हौसला बड़ा है। इन्हीं चेयर पर बैठकर जो गांव के युवा हैं वो किसी सरकारी सेवा में पदस्थ हो, उसी उद्देश्य को लेकर इसका आगाज किया गया। बामासाओं ने सहयोग किया और न्यूनतम राशि पर जो इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है, इनसे जानेंगे क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार इसका शुल्क रहेगा और जो शुरू करने वाले हैं लाइब्रेरी वो कौन है। जी नमस्कार। राजू भाई, आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार आपको ये आइडिया और किसने कहा या किसने ऐसा गांव के नागरिक द्वारा आपको गाइड किया गया कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो दक्षिण भारत में निवास करते हैं। इसका आइडिया तो मनोहर जी और राकेश सर ने दिया था जी कि भाई हमारे गांव के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जी। तो हमने बोला ठीक है भाई, सोचेंगे जी। तो फिर हम आए गांव, तो हम बैठ के बातचीत किया जी और इसका आइडिया। आप भी एक शिक्षक हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गांव के ज़्यादा से ज़्यादा युवा सरकारी सेवा में आए और अपने भविष्य को संवारे और इस बाद में अपने गांव की सेवा करे और इस गांव का नाम चौं और रोशन करे जी। बिल्कुल, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं राजू भाई, समय समय पर गायों के लिए भी अनुदान दिया। गौ बचाओ अभियान टीम में भी उन्होंने सहयोग किया था और गांव की गौशाला में आज भी इनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य मौजूद है। बस एक फ़ोन की ज़रूरत रहती है और इनको एक इशारे पर समय पर ये आगे आते हैं। गुरुदेव हमारे बीच हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं शिक्षा पर? मैं 2008 से 13 तक यही पद स्थापित रहा जी। तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में और संस्कृत साहित्य विषय के रूप में इन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिला। अभी अभी इसी सत्र में राकेश तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में चयनित हुआ जी। मनोहर चौधरी गत सत्र से चयनित है जी। दोनों ही प्रिय शिष्य रहे हैं जी। उन्होंने मिलने पर एक बार निवेदन किया कि गुरुजी हमें गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरा भी हौसला बढ़ा और मैंने इनसे आग्रह किया कि जो असुविधाएं आपको भोगनी पड़ी वो आपके आने वाली पीढ़ी को नहीं भोगनी पड़े जी। वर्तमान समय की आवश्यकता है एकांत में लाइब्रेरी में पढ़ाई की जी। आप दोनों को अपनी राजकीय सेवा के शुल्क में से जी। कुछ राशि जी। इस सुविधा पर खर्च कर गांव की भावी पीढ़ी के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी चाहिए जी। मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि छोटे से विषय को इन्होंने त्वरित गति से परिणित किया। इनका सहयोग करने वाले भामासाओं का और इनका जो मुख्य जिन्होंने आपने भी कहा था दक्षिण भारत में रहते हैं राजू भाई, जो भी विद्यार्थी रहे हैं जी। इन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नवीनतम वाईफाई से युक्त सीसीटीवी कैमरों से युक्त एक समृद्ध लाइब्रेरी की स्थापना की है जी। ये इस देवरिया गांव के छात्रों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए भविष्य निर्माण का केंद्र बने, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और दोनों को आई माता माँ सरस्वती इतना सामर्थ्य प्रदान करे कि ये इस सुविधा को उत्तरोत्तर बढ़ा सके और विकसित कर सके जी। कुछ कहना चाहेंगे राकेश जी लाइब्रेरी पर? युवा हैं आप भी, किस प्रकार की सोच रखते हैं? आप भी सरकारी सेवा में पदस्थ हैं, क्या क्या तकलीफें देखने पड़ी, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकलकर शहर में जाना और वहां पर अपने शैक्षणिक कार्यों को गति देना, क्या बदलाव लगता है? क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, इस प्रकार की सुविधा से जो वंचित है, अगर उसको गांव के अंदर ही सुविधा मिल जाए तो चार चांद लगना लाजमी है? कुछ गांव के बच्चों को मैंने देखा है कि कुछ भी काम हो जाए यदि तो वो 2 घंटे के लिए लाइब्रेरी जाकर के वापस आते हैं तो फिर जी वो उसका समय व्यतीत होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल समय की आपने बात की, समय के मूल्य को समझने वाला ही समझ सकता है। गांव के सरपंच यहाँ पर विराजे हुए, सरपंच प्रतिनिधि, क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ऐसा है, बहुत बहुत मैं इन सब सारी जो टीम है, टीम बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव में इसकी सख्त आवश्यकता थी।
एजुकेशन के लिए एक हब बनना चाहिए हमारा गांव। हमारी भी काफ़ी टाइम से तमन्ना थी कि हम महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए और जो गरीब वंचित बच्चे हैं उन लोगों को उचित दर पर न्यूनतम रेट में यहाँ लाइब्रेरी मिल जाए। लेकिन बहुत ही इन लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस पिछली साल ही, ये दोनों मनोहर जी लगे तो 2 साल पहले सरकारी सेवा में आए थे और राकेश जी इसी सत्र में आए थे। तो हमें इनसे आशा थी कोई भी नया काम करते हैं तो हम पंचायत वाले भी इनसे हम कहते हैं कि भाई आग्रह करते हैं तो ये कभी मना नहीं करते। और पूरा गांव आज इनको धन्यवाद दे रहा है। आपने जो ये पौधा लगाया लाइब्रेरी का गांव में, ये आने वाले समय में फूले फले। बामासाओं का गांव है देवरिया, पूरे गांव वालों ने सबने कह दिया कि भाई आपकी जो इच्छा है, जो आपको चाहिए, हम बामासाओं से निवेदन करेंगे। यहाँ CCTV कैमरे लगवा देंगे, इन्वर्टर लगवा देंगे, यहाँ पर और भी जो सुविधाएं हैं वो कर देंगे। और बालिकाओं के लिए विशेष करके जो अनुशासन है वो बनाए रखना चाहिए। और कहीं न कहीं हमारा गांव आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सेवा में जाए, इन्हीं आशाओं के साथ मैं इनको धन्यवाद देता हूं। ग्राम पंचायत का सहयोग रहेगा किसी पर? ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग रहेगा। मैंने अभी इनसे बता भी दिया है कि अगर वाईफाई की सुविधा हो तो वाईफाई ग्राम पंचायत की तरफ से हम लगवा देंगे। CC कैमरे वालों को भी कल यहाँ में बुलवा देंगे, एस्टिमेट देख लेंगे। यहाँ 3, 4, 5 जितने भी कैमरे लगे उनका भी, और जितने भी बामाओं से और जरूरत पड़ेगी तो हम खुद ग्राम पंचायत वाले, सरपंच, वार्ड पंच सब मिलकर निवेदन करेंगे और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल, सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच थे। बहुत ही अच्छी बात कही कि ग्राम पंचायत से अगर कैमरे की आवश्यकता हो, इंटरनेट की आवश्यकता हो तो जरूर उपलब्ध करवाया जाएगा। और प्रबुद्ध लोग यहाँ पर विराजे हैं। आज का दिन देवरिया के लिए गौरव महसूस करने वाला दिन है, क्योंकि लाइब्रेरी का सर्वप्रथम यहाँ पर खुलना युवाओं के लिए एक उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद है ना।